नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चिराग और अमेजोन एपीआई गेटवे ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 8 वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर कैसे पास कर सकते हैं और उस क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर को हम लैम्बडा फंक्शन में कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहले तो हम यहाँ पे एक नया रिसोर्स क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ट्यूटोरियल एपीआई करके एक एपीआई एंड पॉइंट क्रिएट कर रखा है, ठीक है। और यहाँ पे हम एक नया रिसोर्स क्रिएट करने वाले हैं। तो आपका जो भी एपीआई है उसको आपको ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको लेफ्ट पैनल से रिसोर्स पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे रूट रिसोर्स सिलेक्ट करना है। उसके बाद एक्शंस पे क्लिक करके क्रिएट रिसोर्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको रिसोर्स नेम देना है, तो मैं यहाँ पे टेम्पररी दे दूंगा कि क्यू स्ट्रिंग, और उसके बाद आपको क्रिएट रिसोर्स पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपका एक नया रिसोर्स क्रिएट हो गया है। तो रिसोर्स क्रिएट करने के बाद हमें मेथड क्रिएट करना रहता है। तो उसके लिए आपको रिसोर्स को सिलेक्ट करके एक्शंस पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको क्रिएट मेथड पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हम टेम्पररी गेट मेथड क्रिएट कर लेते हैं। अगर आपको पोस्ट क्रिएट करना है तो आप वो भी कर सकते हो, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपके क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आप मेथड सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक गेट मेथड सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद स्टिक मार्क पे क्लिक करना है। जैसे ही मेथड क्रिएट होगा वो हमें इंटीग्रेशन टाइप के लिए पूछेगा। तो यहाँ पे हम लैम्बडा फंक्शन इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ से हम लैम्बडा फंक्शन सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम प्रॉक्सी इंटीग्रेशन यूज़ कर लेंगे। और उसके बाद लैम्बडा रीजन हमारा बाय डिफ़ॉल्ट करंट रीजन रहेगा। और उसके बाद लैम्बडा फंक्शन का नाम देना है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक लैम्बडा फंक्शन बना रखा है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, जिसका नाम है लैम्बडा एपीआई प्रॉक्सी। और इस लैम्बडा फंक्शन में मैंने कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं किए हैं, सिर्फ एक लाइन ऐड की है, वो है लाइन नंबर 5, और यहाँ पे हमने इवेंट को प्रिंट करवाया है। तो यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया और मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और उसके बाद आपको सेव पे क्लिक करना है और उसके बाद वो परमिशन के लिए पूछेगा, तो आपको यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपका बैकएंड इंटीग्रेशन कॉन्फ़िगर हो गया है। तो अब क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर के लिए हमें और कोई चेंज नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे हम एक प्रॉक्सी इंटीग्रेशन यूज़ कर रहे हैं। तो प्रॉक्सी इंटीग्रेशन क्या करेगा, जो भी रिक्वेस्ट आएगा जैसा भी आएगा वो डायरेक्टली बैकएंड इंटीग्रेशन यानी कि लैम्बडा फंक्शन को फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। तो हम अब इसको डिप्लॉय कर देते हैं। तो डिप्लॉय के लिए आपको एक्शंस पे क्लिक करना है और डिप्लॉय एपीआई सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से आपको डिप्लॉयमेंट स्टेज सिलेक्ट करना है। तो मेरे केस में डिप्लॉयमेंट स्टेज वर्जन 1 है और यहाँ पे मैं डिप्लॉय कर देता हूँ। तो ये एपीआई एंड पॉइंट डिप्लॉय हो चुका है। अब हम इसको इन्वोक करके टेस्ट करते हैं। तो यहाँ से मैं उसका इन्वोकेशन यूआरएल कॉपी कर लूँगा और पोस्टमैन से हम उसको टेस्ट करेंगे। तो आपको यहाँ पे वो इन्वोकेशन यूआरएल पेस्ट करना है और यहाँ पे हमारा गेट मेथड था, तो हम गेट सिलेक्ट करेंगे। तो फिलहाल के लिए हम क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर नहीं पास करेंगे, हम इसको ऐसे ही टेस्ट करेंगे और देखेंगे हमें क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, ठीक है। तो क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर क्या होता है, तो हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर आप इस यूआरएल को देखो तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के बाद जो की वैल्यू पैर है उसे हम क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास /API/home है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। तो क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर यहाँ से हमारा शुरू होता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक की वैल्यू पैर है। तो की कौन सी है, तो रीजन एक की है और उसकी वैल्यू क्या है, तो US1 उसका वैल्यू है। तो ये बेसिकली क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर है, ठीक है। तो अब हम पोस्टमैन में वापस चले जाते हैं और इसको इन्वोक करते हैं। तो इन्वोक करने के लिए आपको सेंड पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें सक्सेस रिस्पॉन्स मिल चुका है। तो यहाँ पे हमारे पास है स्टेटस कोड 200 यानी कि सक्सेस कोड, और जो भी रिस्पॉन्स लैम्बडा फंक्शन से आ रहा है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो अब हम एक बार लैम्बडा फंक्शन में चले जाते हैं और उसके लॉग्स देखते हैं। तो हम देखेंगे कि इवेंट में क्या आ रहा है। तो लॉग्स देखने के लिए आपको मॉनिटर पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको व्यू लॉग्स इन क्लाउड वॉच पे क्लिक करना है। तो ये आपको क्लाउड वॉच मैनेजमेंट कंसोल पे रिडायरेक्ट कर देगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फ़िलहाल ही ये इन्वोकेशन हुआ है, ठीक है। तो हम इसको ओपन करके देखते हैं। तो हमारे पास ये सारा डिटेल्स यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे देगा कि कौन सा मेथड था, कौन सा रिसोर्स था। अगर कोई बॉडी पास हुई है तो यहाँ पे बॉडी नन है, क्योंकि यहाँ पे कोई बॉडी नहीं आई है। उसके बाद क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर कहीं पे होगा, हम सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर्स भी नन है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम पोस्टमैन में जाएंगे और अब यहाँ पे हम एक क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर पास करेंगे। तो क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर पास करने के लिए हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो पोस्टमैन में बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पे पैरम्स का ऑप्शन दिख जाएगा।
तो जैसे जैसे आप यहाँ पे ऐड करोगे तो ये भी अपडेट होता जाएगा, या फिर अगर आप ये वाला की वैल्यू पैर अपडेट करोगे तो यहाँ पे यूआरएल भी अपडेट हो जाएगा। तो हम एक सिंपल क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर पास करते हैं, जैसे कि q इक्वल टू टेस्ट। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्वेरी पैराम्स अपडेट हो चुका है। तो अब हम इस पर सेंड पे क्लिक करते हैं। ठीक है, ये सक्सेसफुली इन्वोक हो गया। अब हम लॉग्स में जाके देख सकते हैं, इसको रिलोड कर लेते हैं। तो कभी कभी लॉग्स पॉपुलेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेकंड इन्वोकेशन भी हो चुका है। और अब हम इस इवेंट के डेटा को देखेंगे। एक बार हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर्स देख सकते हो कि यहाँ पे एक क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर हमारे पास आया है। तो कौन सा है? क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर, और यहाँ पे q इक्वल टू टेस्ट। तो ये बेसिकली की है और ये उसका वैल्यू जो भी हमने पास किया है। ठीक है, सिमिलरली आप मल्टीपल क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर्स में भी इसको आप देख सकते हो। ठीक है, तो इसको एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना है, इवेंट ऑफ क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर्स हम लैम्ब्डा फंक्शन में प्रिंट करवा सकते हैं। तो हम कोड में जाके क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट इवेंट को वैसे ही रहने देते हैं और यहाँ पे हम प्रिंट लगाते हैं इवेंट ऑफ क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर्स। ठीक है, तो इसको सेव करके हम इसको डिप्लॉय कर देते हैं और इस वाले लॉग्स को हम एक बार डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब हम वापस से सेम एंड पॉइंट को इन्वोक करेंगे सेंड पे क्लिक करके, और ये इन्वोकेशन सक्सेसफुल हो गया है। और हम क्लाउड वॉच लॉग्स में एक बार इसको रिलोड करके वापस से लॉग्स चेक करेंगे। तो यहाँ पे लॉग्स जनरेट हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले हमने इवेंट प्रिंट करवाया, तो ये इवेंट का पूरा डेटा है। ठीक है, जो कि हमने लाइन नंबर 5 पे डिफाइन किया है। और उसके बाद लाइन नंबर 6 पे हमें सिर्फ उस इवेंट में से क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर्स चाहिए था। ठीक है, तो इसलिए हमने इवेंट ऑफ क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर यहाँ पे प्रिंट करवाया। तो आप देख सकते हो कि हमने जो भी क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर पास किया है वो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। तो अब हम और एक चीज़ देख लेते हैं कि हम मल्टीपल क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर कैसे पास कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक नया क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर ऐड करेंगे, जैसे कि सर्च, और उसका वैल्यू होगा API। ठीक है, तो अगर मल्टीपल क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर पास करना है तो उसको एम्परसेंड से आपको सेपरेट करना होगा। ठीक है, तो q इक्वल टू टेस्ट हमारा एक क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर हो गया, सर्च इक्वल टू API ये हमारा सेकंड क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर हो गया। ठीक है, तो सिमिलरली आप मल्टीपल क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर ऐड कर सकते हो, लेकिन आपको एम्परसेंड यूज़ करना पड़ेगा। तो अब हम इसको इन्वोक करते हैं, तो सेंड पे क्लिक करेंगे और ये इन्वोकेशन सक्सेसफुल हो गया। अब हम लॉग्स चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सेकंड इन्वोकेशन हो चुका है और यहाँ पे हमने इवेंट प्रिंट करवाया है, और यहाँ पे हमने इवेंट प्रिंट करवाया है। तो ये पूरा इवेंट का डेटा है। उसके बाद हमने क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर प्रिंट करवाया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास अभी 2 रिकॉर्ड्स है, 2 की वैल्यू पेयर है। ठीक है, तो पहला हमारा क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर था q इक्वल टू टेस्ट, और दूसरा हमारा क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर था सर्च इक्वल टू API। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर पास कर सकते हैं लैम्ब्डा प्रॉक्सी इंटीग्रेशन का यूज़ करके। ठीक है, तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। और दोस्तों अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा।